नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म क्या है, ये भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई। हेम माली ने सारा वृत्तांत कर सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान ने की जय हो। आइए सुने लड्डू गोपाल की कहानी। बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था।
वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा ठीक है, तुम अघमोचन अघमोचन नाम दिन रात जाप किया करो। सीधा सादा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। माता लक्ष्मी कहने लगी, क्या आपको लगता है कि ये आपका सच्चा भक्त है? तो चलें इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे,
तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माता लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से से बोला, यहीं होगा, किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वो ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलें, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। आइए सुने पूजा पाठ में सुनी जाने वाली गणेश जी की पौराणिक कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि ये तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करना, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आँच में उसने वह बाटियाँ सेंक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने बाटियाँ चुपड़कर एक बाटी का भोग गणेश जी के लगाकर उसने वह बाटियाँ खा ली। उसके बाद वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होकर नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सभी प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा है ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में वृद्धा की बहू बोली कि माँ जी, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा अपने बहू की बात सुनकर हंसने लगी
कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, ये कैसे हटा देगी? परंतु हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है कि ये गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया। अब बहू ने अपने घाघरे में कपड़े धोने वाले धोना छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोना निकालकर गणेश जी से बोली, कार्य गणेशिया, अपने घर से आटा लाई, पनघट पर आटा गूंथा, उनकी बाटियां बनाई, मरे मुर्दे की आग में सेकी, तेरी तोंद से जरा सा घी ले लिया तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पर से उंगली हटा रहा कि नहीं? नहीं तो दूं एक धोना, अभी तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी तो क्या करेंगे? इनका कोई भरोसा नहीं है। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी के बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव जागीर दे दिए। बहू और सास का सुखी जीवन बीतने लगा। आगे सुने लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देखा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोलें, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो।